जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चेहरे पर जो नूर होता है उसे देखकर संगत का अंधेरा दूर होता है। जिसे मिल जाते हैं गुरु जी के नूर भरे दर्शन, उसका जीवन सफल ज़रूर होता है। जब भी हमें गुरु जी के नूर भरे दर्शन मिलते हैं तो इससे संगत का अंधेरा दूर होता है। मतलब उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है, हमें कुछ नहीं समझ आता कि हम क्या करें। हमें कोई रास्ता नहीं मिलता परेशानियों से निकलने का। तब हमें गुरु जी के नूर भरे दर्शन होते हैं, जिससे सारा अंधेरा दूर हो जाता है। हमें रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। जिस भी संगत को मिलते हैं गुरु जी के ये दर्शन, उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है, वो ब्लेस्ड हो जाता है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि हमें तो गुरु जी के नूर भरे दर्शन नहीं हुए। आप जब भी गुरु जी का चेहरा देखोगे, किसी भी स्वरूप में, पॉकेट स्वरूप में, बड़े स्वरूप में, लॉकेट स्वरूप में, किसी में भी आप गुरु जी का चेहरा देखोगे तो आपको गुरु जी का फेस ग्लोइंग दिखेगा, एकदम डिवाइन लाइट की तरह। गुरु जी के सारे स्वरूप बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। जिन स्वरूप में गुरु जी के फेस पर चमक होती है, मतलब साक्षात गुरु जी उस स्वरूप में विराजमान है। जिनको भी गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं, उन संगत की लाइफ ब्लेस्ड हो जाती है, उनका जीवन सफल हो जाता है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जो बड़े मंदिर के सामने से भी चला जाता है, गुरु जी उसको भी ब्लेस कर देते हैं। गुरु जी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। उनके लिए उनकी सारी संगत इक्वल है। जो कोई भी उनके दरबार पर किसी चीज़ की इच्छा लेके आया है तो गुरु जी उसको ज़रूर देते हैं। वो अपनी संगत को कभी भी निराश नहीं करते। एक बार जब आपको कुछ मिल गया तो आप वहाँ फिर से जाओगे, ये सोच के कि हाँ यहाँ पावर्स हैं। तो आप अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे गुरु जी से। गुरु जी एक चुटकी बजाते हैं, हमारी विश पूरी हो जाती है और हमारे कनेक्शन फिर इस तरह धीरे धीरे गुरु जी से बनने लग जाते हैं। हम मंत्र जाप करने लगते हैं, गुरु जी का नाम जपने लगते हैं, उनका शुक्राना करते हैं और भी संगत का सत्संग सुनते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। गुरु जी ऐसे ही सबको कनेक्ट करते हैं। पहले मिरेकल्स दिखाते हैं, धीरे धीरे ये मिरेकल्स का सिलसिला चालू रहेगा। फिर गुरु जी टेस्ट लेना शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द संगत ये टेस्ट पास नहीं कर पाती। सिर्फ 1% संगत ही पास होती है। बहुत संगत टेस्ट के बीच में गुरुजी का हाथ छोड़ देती है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको गुरुजी पर विश्वास रखना है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो गुरुजी आपका टेस्ट ले रहे हैं। आपको बस गुरुजी पर विश्वास रखना है, क्योंकि अगर गुरुजी आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं तो उसमें कुछ आपका ही भला होगा। गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। जितना हार्ड गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं, उतना ही अच्छा गुरुजी हमें रिजल्ट देते हैं। याद रखना, गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। बहुत कड़ा टेस्ट लेते हैं गुरुजी। बहुत संगत बीच में ही छोड़ देती है कि हमारी तो कोई विश ही पूरी नहीं हो रही, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि कभी हार मत मानना, क्योंकि क्या पता अगर आपका आज का दिन बहुत स्ट्रगल वाला था तो आपका कल का दिन बहुत खुशियों से भरा होगा। तो इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करते रहो, अपनी साइड से 100% मेहनत करो, गुरुजी पर विश्वास रखो। आप गुरुजी के टेस्ट में ज़रूर पास होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुजी हमें रास्ता दिखाते हैं। वो हमें गलत रास्ते पर नहीं जाने देते, भटकने नहीं देते।
गुरुजी के अलग अलग तरीके होते हैं रास्ते दिखाने के, कभी संगत के ड्रीम में आकर तो कभी किसी संगत के रूप में आकर, और कभी कभी तो साक्षात गुरुजी अपनी संगत के मार्गदर्शन करने आते हैं। गुरुजी जब भी कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा रीज़न भी होता है। गुरुजी अगर आपके ड्रीम में आते हैं तो उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस के अलग अलग मतलब होते हैं। वो आपके ड्रीम में आके आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आपको उस टाइम नहीं समझ आता कि क्या गुरुजी बताने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई नहीं, आपको सही समय आने पर समझ आ जाएगा कि गुरुजी आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है। गुरुजी ने हर चीज़ के लिए एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि इस चीज़ के बारे में तुम्हें बाद में पता चलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उस टाइम ही पता चल जाता है, मगर कुछ चीज़ों में हमें टाइम लगता है और हमें बाद में समझ आता है कि वो तो गुरुजी ने ही किया था। गुरुजी में बहुत शक्तियाँ हैं। वो हमारी लाइफ एक चुटकी में बदल सकते हैं। वो हमारी सारी विशेष एक चुटकी में पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं, क्योंकि अगर गुरुजी ने हमें सारी चीज़ें दे दी, हमारी सारी विशेष एक साथ पूरी कर दी, तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगा कि हमारे पास सब कुछ है। और गुरुजी को घमंड, लालच बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरुजी ने हर चीज़ का टाइम फिक्स किया है कि कब किसको क्या ब्लेस करना है, तो गुरुजी उसके हिसाब से अपनी संगत की विशेष पूरी करते हैं। लाइफ में हमेशा हंसते रहना चाहिए, कभी उदास नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसके पीछे आपका कुछ भला ही होगा। आप गुरुजी को प्यार करो, गुरुजी आपको डबल प्यार करेंगे। आप गुरुजी की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, गुरुजी आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। गुरुजी ने सब कुछ डिसाइड कर रखा है कि कब किसको क्या देना है। आपको सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर गुरुजी ऐसा करेंगे तो आप में घमंड आ जाएगा, जिससे गुरुजी को सख्त नफरत है। अगर गुरुजी सारी विशेष हमारी एक साथ पूरी कर देंगे तो हम गुरुजी को टाइम देना छोड़ देंगे। हम भूल जाएंगे गुरुजी ने हमें इतना सब कुछ दिया। इसलिए गुरुजी सही समय आने पर ही हमारी विशेष पूरी करते हैं। गुरुजी के अपने तरीके होते हैं हमें ब्लेस करने के लिए। अगर कोई परेशानी आई है तो उस परेशानी में भी कहीं ना कहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं। और अहम वहम से दूर रहो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि वहम में मत पड़ा करो और पंडितों के चक्रों में भी मत पड़ा करो। अगर कोई आधे ज्ञान वाला पंडित मिल गया तो क्या, इसमें हमारा ही नुकसान है। एक चीज़ समझ जाओ कि गुरुजी टाइम आने पर आपकी सारी विशेष खुद पूरी कर देंगे। गुरुजी हमेशा कहते थे, मांगो मत, मुझे मानो। बार बार मांग के क्या फ़ायदा। गुरुजी पहले से ही सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो बस गुरुजी को मानो, मांगो मत। वो सही टाइम आने पर खुद दे देंगे। अहम वहम और पंडितों के चक्रों में मत पड़ो। अगर हम मांगेंगे तो गुरुजी थोड़ा देंगे और टेम्पररी होगा, क्योंकि मांगी हुई चीज़ हमें कभी ना कभी तो वापस करनी ही पड़ेगी। बट अगर गुरुजी हमें खुद देंगे तो वो ज़्यादा होगा और वो परमानेंट भी होगा, हमेशा के लिए होगा। गुरुजी से अरदास करा करो कि गुरुजी हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाना, ताकि हम किसी और के भी काम आ सके। गुरुजी को अपना टाइम दिया करो, उनके स्वरूप के सामने बैठकर उनसे बातें किया करो। क्या पता आपको भी गुरुजी के नूर भरे दर्शन हो जाएं। अपने घर में ये नियम बनाओ कि जब भी आप घर से बाहर जाओ तो गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर बोलो कि गुरुजी चलो, हमारे साथ में रहना।
ऐसा बोल के ही निकलो, फिर देखो आपके सारे काम कैसे बन जाते हैं। और ये हमेशा याद रखना कि गुरुजी के चेहरे का जो नूर होता है उसे देखकर संगत का अंधेरा दूर होता है। जिसे मिल जाते हैं गुरुजी के नूर भरे दर्शन, उसका जीवन सफल ज़रूर होता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं गुरुजी से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।